आपके अपने चैनल टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। तो नीतियां जो सरकार की रही हैं, सरकार ने जो भी नीतियां फॉलो की हैं उनसे जो क्वेश्चन बने हैं उनको क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आज मैं। ठीक है, उनको जो डिस्कस करना है उसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मार्च माह में जो सरकार की नीतियां आई थी 2022 में, उनको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने। तो बहुत बेहतर ढंग से देखना है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है इनको, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ही अच्छे काम करेंगे आपके लिए। ठीक है, जितना भी करंट, जितनी भी सरकारी नीतियां सरकार के द्वारा लाई गई, जितने भी ऐप लाए गए, जितना भी करंट अब तक बना दिसंबर तक, सारा क्लियर कराएंगे आपके सामने। वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार विश्वास करके बस पढ़ने की ज़रूरत है। पेपर में जब करके आओगे तब बात कर लेना हमसे। ठीक है, तो ये मोटिवेशन कोड है आपके लिए। ठीक है, ये मोटिवेशन कोड है, इसको देखना है। ना संघर्ष ना तकलीफ ना संघर्ष, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य रहेगा सीने में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के हमें काम करना है। ठीक है, और पढ़ना है बहुत बेहतर ढंग से, और यदि हम पढ़ेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसको बहुत बेहतर ढंग से देखना है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत किस मंत्रालय ने दान ए पेंशन, किस मंत्रालय ने दान ए पेंशन अभियान शुरू किया है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, तो दान ए पेंशन, ठीक है, अभियान जो शुरू किया है, पहला विकल्प है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तुम्हारा दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरे पे लिखा है श्रम और रोजगार मंत्रालय, फोर्थ नंबर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय की देन है। ठीक है, सरकार ने जो दान ए पेंशन जो कार्यक्रम शुरू किया है, ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जैसे हम कहते हैं PMSYM, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लो, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्रम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, मानधन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, योजना। और उमंग ऐप पर ई श्रम को भी यहाँ लॉन्च किया गया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उमंग ऐप पर ई श्रम को भी यहाँ लॉन्च किया गया। ये होता है क्या कि इस कार्यक्रम के तहत जो असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष के आयु के जो श्रमिक होते हैं, ये अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है, ये अपना पंजीकरण करा सकते हैं, और अपनी उम्र के आधार पर हर साल न्यूनतम 600 से लेकर 2400 रुपए तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इन्हें प्रति माह 3000 रुपये प्राप्त होते हैं। इसके तहत ये ध्यान रखना है। ठीक है, लिख लेना। इसमें 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति, 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति इसमें पंजीकरण करा सकते हैं, इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है, इसमें पंजीकरण करा सकते हैं, और 600 से लेकर 2400 तक इसमें ये पैसा जमा कर सकते हैं। ठीक है, 600 से लेकर लिख लेना, या न्यूनतम लिख लो, न्यूनतम 600 से 2400 रुपये जमा कर सकते हैं, 2400 रुपये जमा कर सकते हैं, 2400 रुपये जमा कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा कि जब 60 वर्ष की जब आयु प्राप्त होगी व्यक्ति को, जब ये 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा कोई व्यक्ति, आयु प्राप्त करने पर, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रति माह 3000 रुपये, प्रति माह 3000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, आप निकाल सकते हैं प्रति माह 3000 रुपये। ठीक है, न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन है ये। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ये न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन के तहत आपको प्रति माह 3000 रुपये निकालने की अनुमति है। आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये आपका पैसा है। ठीक है, आगे देखो,
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसमें लिखा है किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी माताओं के लिए अम्मा योजना और लड़कियों के लिए बहन योजना, ठीक है, लिखा है किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी माताओं के लिए अम्मा योजना और लड़कियों के लिए बहन योजना के तहत उपायों की घोषणा की है। पहले पे लिखा है असम, दूसरा बिहार दिया है, तीसरे पे सिक्किम और चौथे पे मणिपुर। तो ये सिक्किम ने किया, ठीक है। पहले तो ध्यान रखो ये सीएम जो है वो सिक्किम के कौन है, तो पीएस तमांग है, इनको ध्यान रखना। पीएस तमांग, पीएस तमांग यहाँ के सीएम है। इन्होंने माताओं के लिए जो गैर कामकाजी माताएं हैं, गैर कामकाजी जो काम नहीं कर सकती, इनके लिए 20,000 रुपये प्रति साल यानी प्रति वर्ष 20,000 रुपया इनको दिया जाएगा, ठीक है। उनके खातों में कितना दिया जाएगा, 20,000 रुपये, इसको ध्यान रखना। 20,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता इनको मिलेगी। और जो लड़कियां हैं इनके लिए कक्षा 9 से 12 या कक्षा 9 से जो भी ऊपर की लड़की है इसके लिए नैपकिन की व्यवस्था की, ठीक है। नैपकिन, सैनिटरी पैड, सैनिटरी पैड की व्यवस्था इन्होंने की है, ठीक है। और इसको ये क्यों किया, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था लड़कियों के लिए इन्होंने किया। तो ये दो योजना इन्होंने चलाई है, लिख लेना, ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था इन्होंने लॉन्च किया। तो माताओं के लिए तो अम्मा योजना और लड़कियों के लिए बहन योजना, ठीक है। तो माताओं के लिए उन्होंने बताई थी जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए 20,000 रुपया प्रति सालाना मिलेगा उनको। और लड़कियों के लिए 9 से जो कक्षा 9 से ऊपर की जो भी लड़की उसके लिए सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था उन्होंने किया। जो मासिक धर्म आता है उसके लिए, और स्वच्छता को ध्यान में रखने के लिए व्यवस्था सरकार ने लागू की है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और ये जो क्वेश्चन है दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट लगा लेना और ये निश्चित ही पूछा जाएगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, ठीक है। बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती करने के लिए देश का पहला राज्य जो है, इसमें पहला विकल्प है कर्नाटक का, दूसरा केरल दिया है, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना। तो ये केरल है, ठीक है, ये केरल है जो देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो कार्बन तटस्थ खेती करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है, कार्बन तटस्थ खेती करने के लिए प्रतिबद्ध है। केरल राज्य सरकार ने इसके लिए 6 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, ठीक है। लिख लो यहाँ, केरल देश का पहला राज्य, केरल देश का पहला राज्य, केरल देश का पहला राज्य, ठीक है, जिसने कार्बन तटस्थ खेती, जिसने कार्बन तटस्थ खेती के तरीके से शुरू किया, के खेती के तरीके शुरू किए हैं, ऐसे लिख लो, के तरीके शुरू किए हैं, शुरू किए हैं, ठीक है। तो कौन है, केरल। और ये भी ध्यान रखो कि साक्षरता में, साक्षरता यदि पूछी जाए किस स्टेट की सबसे अधिक है तो केरल को ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे न्यूनतम पूछी जाए तो सबसे न्यूनतम यहाँ ध्यान रखना बिहार की है, ठीक है, सबसे न्यूनतम बिहार की है। केरल में एक योजना भी लागू हुई थी, उसको ध्यान रखना, ठीक है। एक केरल में एक योजना लागू हुई थी, उसको ध्यान में रखना, रेलवे के लिए, रेलवे के लिए एक योजना केरल लाया था, शायद किसी को ध्यान हो तो इसमें लिख के बताएं कौन सी योजना केरल लाया था, ठीक है, वो हमें लिख के बता दें। केरल के यदि पूछे जाए कि राज्यपाल कौन है तो इनको ध्यान रखना, मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है, आरिफ खान, लिख लो, मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल है, मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है, मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल हैं। तो एक योजना लाई थी ये सिल्वर प्रोजेक्ट, रेलवे से संबंधित थी, जो रेलवे लाइन चाहिए तो सिल्वर लाइन, ठीक है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो योजना है इसका संबंध पूछा जाए तो ध्यान रखना केरल से है, ठीक है, केरल से सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का। और साक्षरता में सबसे पहला राज्य है, सबसे अधिक साक्षरता यहाँ पर, सबसे न्यूनतम पूछी जाए तो बिहार की है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तुमसे यदि बात ये कर लें तेलंगाना से, तुम्हें पता है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ।
आंध्र प्रदेश के बारे में कभी बात करें तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, इसकी पहली राजधानी कुर्नूल थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और कर्नाटक से संबंधित एक क्वेश्चन लिख लो। 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा पहला अधिवेशन किया गया था। ठीक है, हिंदी के अधिवेशन में, हिंदी मतलब कांग्रेस का अधिवेशन था, वहाँ हिंदी में भाग लेने के लिए पहला यहाँ पर जो भाग लिया था वो 1924 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 7 मार्च 2022 को, किस मंत्रालय ने 7 मार्च 2022 को 7 मार्च 2000 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय करियर सेवाओं के लिए, राष्ट्रीय करियर सेवाओं के लिए एक ई बुक लॉन्च की है। ठीक है, दिल्ली में राष्ट्रीय करियर सेवाओं के लिए ई बुक लॉन्च किया। तो ध्यान रखना, ये तो ये रक्षा मंत्रालय जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो ध्यान रखना ये श्रम और रोजगार मंत्रालय है। ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस योजना को लागू किया है। अच्छा, लागू करने वाले कौन थे ये बताओ। जो बुक लॉन्च की है, किसने बुक लॉन्च की है, तो ध्यान रखना जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जो महानिदेशक हैं, लिख लो, श्रम और रोजगार मंत्रालय के महानिदेशक, श्रम रोजगार मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर शशांक गोयल। ठीक है, डॉक्टर शशांक गोयल हैं जिन्होंने ये बुक लॉन्च की है। डॉक्टर शशांक गोयल ने 7 मार्च 2022 को इस पुस्तक को लॉन्च किया। ठीक है, 7 मार्च 2000। कहाँ पे किया है तो ध्यान रखना, न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इस बुक को लॉन्च किया है। ठीक है, श्रम रोजगार मंत्रालय। ठीक है, और मिशन मोड जो परियोजना है वो कहाँ लागू हुई, किसने की, ये भी ध्यान रखना है इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री अगर पूछे जाए श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है तो ध्यान रखना, लिख लो यहाँ पर, श्रम एवं रोजगार के जो मंत्री हैं, श्रम रोजगार मंत्री कौन है तो ध्यान रखना, भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव ये केंद्रीय मंत्री हैं, इसमें ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये कैसे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, एनसीएस पोर्टल 20 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको भी ध्यान रखना। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ये तुम पे ज़्यादा ध्यान रखना है कि श्रम एवं रोजगार जो मंत्री है वो इस समय कौन है, तो भूपेंद्र यादव है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों ने 12 मार्च 2022 को इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट अप चैलेंज कहाँ लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया है, तो जो इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल जो स्टार्टअप चैलेंज है, ये किसके लिए है, ये सिर्फ जल के लिए है। ठीक है, जैसे अमृत योजना जो चली थी, अमृत 2 के तहत इसको लॉन्च किया गया, ये ध्यान रखना है। इसको वैसे अमृत बोला जाता है, अमृत 2.0 के तहत इसको लॉन्च किया गया, लिख लेना, अमृत 2 के तहत 2.0 के तहत इसे लॉन्च किया गया, इस योजना को। ठीक है, लॉन्च किया गया, किसने किया तो ये ध्यान रखना, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने, लिख लो, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ठीक है, कौन है शहरी मामलों के मंत्री, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया, हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी ने इसको कहाँ लॉन्च किया, ठीक है, तो दिल्ली में लॉन्च किया था इसको, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी भूपेंद्र यादव बताई दिए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं। ठीक है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि भारत के विकास में श्रमिकों की भूमिका नामक एक पुस्तक का विमोचन भी किया था। ठीक है, इन्होंने
केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं एवं श्रम रोजगार के मंत्रालय के मंत्री हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भी ये मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने क्या किया था कि भारत के विकास में जो श्रमिकों की भूमिका है उसकी नामक पुस्तक का इन्होंने एक विमोचन किया था, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंडिया वाटरफिश पायलट स्किल स्टार्ट कहाँ लॉन्च किया गया? ठीक है, किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी किसके मंत्री हैं? कौन सा मंत्रालय है? किस योजना के तहत लॉन्च किया गया? तो अमृत 2.0 के तहत लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके तहत लॉन्च किया गया, ये ध्यान रखना है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, ये वही है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, आगे देखो, ये शायद बार बार वही पुस्तक लग गई श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री। दोबारा घूम के क्वेश्चन वही क्वेश्चन फिर लग गए हैं। क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने माई गवर्नमेंट नागरिक सहभागिता मंच जारी किया? ठीक है, तो ध्यान रखना ये जम्मू कश्मीर ने किया। किसने किया है? तो ध्यान रखना ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर में वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया था इसको। ठीक है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसको लॉन्च किया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च किया गया था मजबूत नागरिक सहभागिता मंच। ठीक है, लिख लेना मजबूत नागरिक सहभागिता मंच माई गवर्नमेंट। ठीक है, माई गवर्नमेंट शुरू किया था क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी हो। ठीक है, जनता इसमें भागीदार बने। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम आदमी को करीब लाने के लिए इसको शुरू किया गया था। उनका जो मानना था, उन्होंने कहा था कि जो आम आदमी है इसके करीब आए, ठीक है, इससे लगाव उनका लग जाए, तो इसके लिए मनोज सिन्हा इसको लॉन्च किया था। मजबूत नागरिक सहभागिता मंच माई गवर्नमेंट शुरू किया गया था। तो कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर में एक जीआई टैग, ध्यान रखना, किसको मिला है? तो केसर को मिला। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जीआई टैग यदि पूछा जाए किससे मिला है? केसर को। ठीक है, कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है, इसको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई भी बात आ जाए। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन है मार्च 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण, ठीक है, चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की? क्वेश्चन है त्रिपुरा, फिर असम, उसके बाद मेघालय और नागालैंड। तो ये त्रिपुरा ने शुरू की थी। ठीक है, किसने की थी? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा के 7,000 से अधिक चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प जो है वो क्या है? ध्यान रखना, चा श्रमिक, लिख लो, चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक योजना क्या है? ये क्या है कि त्रिपुरा के 7,000 से अधिक चाय बागान श्रमिक जो हैं, चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा को लिख लेना है, सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसको लाए थे। सुनिश्चित करने के लिए चा श्रमिक कल्याण योजना शुरू की गई है। ठीक है, और चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प पूरा नाम है इसका, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प। ठीक है, तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है पहले तो ये बताओ। त्रिपुरा के सीएम कौन है? ठीक है, त्रिपुरा के सीएम लिख के बताओ कौन है। तो वहां पर किसके लिए किया? चाय श्रमिक बागान, जो बागानों में चाय श्रमिक रहते हैं, 7,000 से अधिक जो चाय श्रमिक हैं
उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, तो यह वहाँ के जो सीएम थे इसी का उद्घाटन उन्होंने किया था। इसके तहत वो आवंटन किया गया था बजट, वो 85,000 रुपये करोड़ खर्चा था इसका। ठीक है, तो इसके लिए था ये। तो आज के लिए बस इतना है। बाकी 10 क्वेश्चन है या 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चनों की सीरीज हम लाते रहेंगे। ठीक है, और बेहतर ढंग से पढ़ते रहिएगा। 12 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, 12 क्वेश्चन भी यदि याद करोगे तो बहुत याद कर जाओगे, टाइम है अभी। लेकिन हाँ, इन 12 क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है, बहुत ढंग से याद करना है, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, बस 20 मिनट की क्लास है। बस अगर बेहतर ढंग से देखते जाओगे सरकार की नीतियाँ, और जनवरी से अब तक दिसंबर तक का पूरा करंट भी बहुत बेहतर ढंग से पीडीएफ भी मिलेगी, इतना देखते जाओगे, प्लस स्टैटिक्स साथ में करा दूंगा, क्वेश्चन जीएस का बाहर नहीं जाएगा जीडी का। ठीक है, बाकी क्लास अब टाइम से चलेंगे, अब कोई झंझट इसका नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, सिलेक्शन अपने आप मिलेगा, बस पढ़ने का जज्बा रखिए, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, जय हिंद।